नमस्ते। पैसा कमाना, वेल्थ बनाना और एक सिक्योर फ्यूचर प्लान करना, ये वो बातें हैं जो हम सबके दिमाग में घूमती रहती हैं, है ना? पर होता क्या है कि सही जानकारी के अभाव में या कुछ आम गलतफहमियों की वजह से हम अक्सर उन्हीं पुराने रास्तों पर चलते रह जाते हैं, जो शायद हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा ही ना पाएं। तो आज हम देवीना मेहरा के दशकों के अनुभव और उनकी किताब मनी मिथ्स एंड मंत्रास से मिली सीख के आधार पर इन्वेस्टमेंट की दुनिया के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले बात करेंगे सुरक्षित बचत के जाल की। फिर हम देवीना मेहरा के शानदार करियर को जानेंगे। इसके बाद उन मिथकों को तोड़ेंगे जो अक्सर निवेशकों को नुकसान पहुंचाते हैं। और आखिर में हम वेल्थ बनाने के 6 जबरदस्त मंत्रों पर चर्चा करेंगे जो एक सफल निवेशक बनने में मदद कर सकते हैं। चलिए तो फिर सीधे मुद्दे पे आते हैं। हम में से कई लोगों को लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, पर क्या हमारी बचत वाकई हमारे भविष्य के लिए काफी है? ये सवाल असल में बहुत से लोगों की हकीकत है। सोचिए, सालों तक फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी और प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ में पैसा बचाने के बाद भी कई लोग रिटायरमेंट के नजदीक आकर ये पाते हैं कि उनकी जमा पूंजी उनकी जरूरतों के हिसाब से बहुत कम है। ये एक बहुत ही आम डर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका समाधान मौजूद है। अब जरा इन नंबर्स को देखें। यहां पर कंपाउंडिंग की असली ताकत समझ आती है। सोचिए, अगर कोई हर साल 1 लाख रुपए सिर्फ एफडी में डालता रहे तो 30 साल बाद कितना होगा? करीब 75 लाख रुपए। ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन अगर वही पैसा एक बैलेंस्ड मार्केट लिंक्ड पोर्टफोलियो में लगाया जाता तो वही रकम 1.7 करोड़ से 3 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती थी। ये फर्क ही सब कुछ है। मतलब सही जगह इन्वेस्ट न करने की कीमत कितनी ज्यादा हो सकती है, ये साफ दिखता है। तो ये सारी समझ हमें मिल कहां से रही है? चलिए उस एक्सपर्ट को जानते हैं जिनकी सूझबूझ पर यह पूरा विश्लेषण आधारित है। देवीना मेहरा भारतीय फाइनेंस जगत की एक जानी मानी हस्ती है। आईआईएम अहमदाबाद से गोल्ड मेडलिस्ट, उन्होंने 1992 में फर्स्ट ग्लोबल की शुरुआत की और उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि लंदन और अमेरिकी शेयर बाजारों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई, जहां एक भारतीय फर्म का सफल होना लगभग नामुमकिन सा माना जाता था। उनका 3 दशकों का अनुभव उनकी सलाह को बहुत ही कीमती बनाता है। देखिए, बेहतर इन्वेस्टमेंट की तरफ पहला कदम उन गलतियों को समझना है जो हम अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं। इन्हें बायस या पूर्वाग्रह कहते हैं। चलिए कुछ सबसे बड़े मिथकों की परतें खोलते हैं। पहला और सबसे आम बायस है स्टोरीफिकेशन बायस। देखिए, हम इंसान कहानियों से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। एक अच्छी कहानी पर यकीन करना हमें पसंद है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सिर्फ कहानी के दम पर पैसा लगाना खतरनाक हो सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद वॉरेन बफे हैं। उन्हें कोका कोला की ब्रांड स्टोरी पर इतना यकीन था कि जब लोग मीठे ड्रिंक से दूर हो रहे थे और कंपनी का परफॉर्मेंस गिर रहा था, तब भी वो उस स्टॉक से जुड़े रहे। ये बहुत अच्छे से दिखाता है कि कैसे एक मजबूत कहानी कभी-कभी डेटा पर भी भारी पड़ सकती है। अच्छा, दूसरा बड़ा मिथक है होम कंट्री बायस, मतलब सिर्फ अपने देश के बाजार में ही इन्वेस्ट करना। अब ये स्लाइड देखिए जरा। पूरी दुनिया के शेयर बाजार में भारत का हिस्सा सिर्फ 5% के आसपास है। इसका मतलब है कि अगर कोई निवेशक सिर्फ भारत में पैसा लगाता है तो वो दुनिया के 95% मौकों को तो देख ही नहीं रहा है। तो अगर हम मिथकों से बच गए हैं तो फिर सही रास्ता क्या है? देवीना मेहरा ने वेल्थ बनाने के लिए 6 बहुत ही सरल लेकिन असरदार मंत्र दिए हैं। पहला मंत्र है, हमेशा परफेक्ट या सबसे बेस्ट की तलाश मत करो। बाजार में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले इन्वेस्टमेंट के पीछे भागना एक जाल की तरह है। इस दौड़ में अक्सर लोग जरूरत से ज्यादा जोखिम ले लेते हैं और आखिर में नुकसान उठा बैठते हैं। याद रखिए, एक स्थिर और ठीक-ठाक ग्रोथ जल्दबाजी में उठाए गए बड़े कदमों से कहीं ज्यादा वेल्थ बनाती है। दूसरा और शायद सबसे जरूरी नियम है एसेट एलोकेशन। आपके पोर्टफोलियो का 80 से 90% रिटर्न इस बात पर निर्भर करता है कि पैसा अलग अलग जगहों पर कैसे बांटा गया है, जैसे कि इक्विटीज, गोल्ड और ग्लोबल मार्केट में, ना कि इस बात पर कि कोई एक चमत्कारी स्टॉक चुन लिया गया। डाइवर्सिफिकेशन यही कुंजी है। तीसरा मंत्र हमें याद दिलाता है कि ना तो जरूरत से ज्यादा सेफ होना अच्छा है और ना ही जरूरत से ज्यादा रिस्क लेना। जैसा हमने शुरू में देखा, सिर्फ एफडी पर टिके रहना आपको आर्थिक रूप से पीछे छोड़ सकता है, जबकि एक बैलेंस्ड अप्रोच पैसे को कई गुना बढ़ा सकता है। चौथा मंत्र शायद सबसे जरूरी है, अभी शुरू करें।
इन्वेस्टमेंट की दुनिया में समय ही सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ी ताकत है। एक छोटी सी रकम भी अगर जल्दी इन्वेस्ट की जाए तो कंपाउंडिंग के जादू से एक बहुत बड़ी रकम बन सकती है। कितना इन्वेस्ट करते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि कब शुरू करते हैं। और ये स्लाइड तो बिल्कुल आंखें खोल देने वाली है। देखिए, अगर किसी का टारगेट है 60 साल की उम्र तक 5 करोड़ रुपए जमा करना, अगर वो 25 की उम्र में शुरू करता है तो उसे हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए बचाने हैं, सिर्फ 10,000। लेकिन अगर सिर्फ 10 साल की देरी हो जाए और शुरुआत 35 की उम्र में हो तो उसी टारगेट के लिए हर महीने 30,000 रुपए लगेंगे, मतलब 3 गुना ज्यादा। सोचिए इंतजार करने की कीमत कितनी बड़ी है। पांचवा मंत्र बहुत प्रैक्टिकल है। हम में से ज्यादातर लोगों की अपनी नौकरी या काम धंधा है। हम दिन रात मार्केट पर नजर तो नहीं रख सकते, इसलिए फंड मैनेजर्स पे भरोसा करना एक समझदारी भरा कदम है। अपने पोर्टफोलियो का 10-20% हिस्सा अपने पर्सनल एक्सपेरिमेंट के लिए रखा जा सकता है, लेकिन बड़ा हिस्सा एक्सपर्ट्स को संभालने देना बेहतर है। और छठा मंत्र एक बार फिर ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन के महत्व पर जोर देता है। जब देवीना मेहरा ने अपना करियर शुरू किया था तब डॉलर 12 रुपए का था, आज ये करीब 89 रुपए का है। सिर्फ रुपए में इन्वेस्ट करने से हमारी दौलत की असली कीमत घट सकती है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इस जोखिम से बचाता है। चलिए, अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी सबक पर आते हैं। वक्त आ गया है कि हम जोखिम के बारे में अपनी सोच को बदलें। देवीना मेहरा की ये बात पूरी चर्चा का सार है। हम अक्सर बाजार के उतार चढ़ाव से डरते रहते हैं, लेकिन असली खतरा है कुछ न करना। महंगाई चुपचाप हमारी बचत की कीमत को कम करती रहती है, और कुछ न करना या देरी करना सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती साबित होता है। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। हम सब मेहनत तो करते हैं, लेकिन क्या हमारा पैसा हमारे लिए मेहनत कर रहा है, या वो बस सेफ ऑप्शन में पड़ा पड़ा अपनी वैल्यू खो रहा है? इस पर सोचना तो बनता है। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।